हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनूज़ बायोलॉजी। आज हम पार्ट 9 के अंदर टमाटर का अगेती झुलसा रोग, जिसे अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो कहते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम 8 पार्ट्स इसके पढ़ चुके हैं। टोटल खरीफ की फसलों के जो 9 पार्ट्स हैं उनके अंदर 9 डिजीज़ को इंक्लूड किया गया है और ये इसकी लास्ट डिजीज़ है इस चैप्टर की। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं और किस रूप में दिखाई देते हैं? गोलाकार या कोणीय रूप में दिखाई देते हैं, यानी एंगुलर भी हो सकते हैं और राउंडेड भी हो सकते हैं। ये जो धब्बे होते हैं ये हल्के भूरे रंग के होते हैं जो पीले घेरे से घिरे होते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। देखिए, ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर हल्के, ये जो डायग्राम है, भूरे रंग के धब्बे हैं, हल्के भूरे रंग के, और एक पीले रंग की वलय से या रिंग से हैं, वो क्या है, घेरे से घिरे हुए हैं। साथ के अंदर ये पत्तियों पर दिखाई देते हैं और इनका आकार है वो गोलाकार या कोणीय होता है। इसके बाद में देखिए, जो पुराने धब्बे होते जाते हैं वो धीरे धीरे गहरे रंग के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं, यानी हल्के भूरे से भूरे रंग में कन्वर्ट होते जाते हैं और उनके अंदर कुछ कंसेंट्रिंग लाइंस या संकेंद्रीय लाइनें बनती जाती हैं, जिससे हमें वो टारगेट बोर्ड की तरह दिखाई देता है और इसे हम टारगेट बोर्ड इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको इजीली शो हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ कंसेंट्रिक लाइंस इस तरह से ड्रॉ हो रही हैं, जिस तरह से टारगेट बोर्ड हो रहा है, सेम टू सेम वैसे ही। और धीरे धीरे ये जो पोर्ट्स या धब्बे होते हैं ये आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने पर क्या करते हैं, एक बड़ा धब्बा बना लेते हैं, जिससे पत्ती है वो झुलसी हुई दिखाई देती है। इसीलिए इस रोग को टमाटर का अगेती झुलसा रोग भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें ये धब्बे हैं आपस में मिल जाते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई नजर आती हैं। धब्बे धीरे धीरे पर्णवरण तने पर भी बन जाते हैं और इनका संक्रमण फलों पर भी देखा गया है, जिसकी वजह से फल हैं वो सड़ जाते हैं और उपज में भारी कमी आ जाती है। देखिए, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे जो टमाटर का फ्रूट है उसके ऊपर भी इसे देखा गया है। अब आता है इसका रोगजनक। तो इसका पैथोजन है वो क्या है? तो इस रोग का रोगजनक एक कवक है जिसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। यह जो कवक है वो मृदा जनित कवक है, अर्थात मृदा में पड़े कवक जाल तथा कोनिडिया हैं उनके द्वारा नई फसल में संक्रमण होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अल्टरनेरिया सोलेनाई है वो एक कैसा कवक है? तो मृदा जनित कवक है। संक्रमण है वो फैलाता कौन है? तो कोनिडिया या फिर मृदा में पड़े जो कवक जाल हैं उनके द्वारा इसका संक्रमण होता है। यह कवक आलू, बैंगन, मिर्च एवं कुछ जंगली पौधों में भी रोग उत्पन्न करता है। तो इसके अंदर हमने इसका पैथोजन पढ़ ही लिया है, इसके सिम्टम्स हैं वो भी पढ़ लिए हैं। फिर आता है अब इसका जो रोगजनक है, इसके बाद में आता है इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के वही 3 प्रकार हैं। सबसे पहला आता है इसमें शस्य प्रबंधन या कल्चरल मैनेजमेंट। तो खेत में पड़े हुए जितने भी पौधे होते हैं उनके अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। गर्मी में पता ही है जो डिजीज़ है वो कैसी है, मृदा जनित या सॉइल बोर्न है। तो गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि खेत के अंदर जो मृदा है उसका ट्रीटमेंट हो सके और वो गर्मी की वजह से जो कोनिडिया हैं उनको नष्ट कर देती है और क्या होता है कि उसका शस्य प्रबंधन हो जाता है। नेक्स्ट है अपैपोषी फसलों के साथ लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए। फिर है इसमें रोगग्रस्त पौधा दिखाई दे तो उसे निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसका रासायनिक प्रबंधन। कवक जनित रोग है तो आपको सभी को पता है मैंकोजेब और मेटालेक्सिल है, उनका यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं, डाइफेनोकोनाजोल को प्रयुक्त कर सकते हैं, हेक्साकोनाजोल को प्रयुक्त कर सकते हैं, अजोक्सिस्ट्रोबिन को यूज़ कर सकते हैं। और इन सब केमिकल्स का जो यूज़ है वो 10 से 12 दिन के अंतराल पर करना चाहिए और इनका छिड़काव किया जाना चाहिए। फिर आता है इसका जैविक प्रबंधन या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। तो टमाटर की रोग प्रतिरोधी किस्में हम पिछली डिजीज़ में भी देख के आए हैं, अर्का सम्राट, अर्का रक्षक आदि। ये जो किस्में होती हैं ये इनकी बुआई करनी चाहिए, जिसकी वजह से रोग है वो कम से कम प्रभावी हो सकेगा। इसके अलावा हमें फोलियर स्प्रे करना चाहिए। किस चीज़ का फोलियर स्प्रे किया जा सकता है? इसमें अदरक के शत का और साथ में सूडोमोनास फ्लोरिसेंस का फोलियर स्प्रे किया जाना चाहिए। ये है इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और ये चैप्टर इन्हीं 9 पार्ट्स के साथ
कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।